हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द ईयर 2025। ओके, सो हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या क्या होने वाला है आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं रख देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो। पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो सारे डेक से पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन around this reading for Cancer. And my voice is cracking because ये readings थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो रही हैं। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right. Overall energy है Nine of Cups की, beautiful. Okay. Let's get the cards from the Love Oracle. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Lenormand deck से भी 12 कार्ड्स ले लेते हैं। आई फील लिब्रा एंड कैंसर की रीडिंग्स काफ़ी हद तक वीकली रीडिंग्स भी कुछ कनेक्शन होता है दोनों में। सो यस, इसमें भी मुझे कुछ एनर्जी वही लग रही है जो लिब्रन रीडिंग में आई थी। यस, डेफिनेटली। जुलाई, अगस्त, September, October, November and December. Okay, मैजिक ऑरेकल से कार्ड ले लेते हैं। एंड ऑल्सो लिब्रा रीडिंग में वाटर एलिमेंट का कोड कार्ड ज़रूर होता है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो कैंसर आप ज़रूर फीचर करते हैं लिब्रा रीडिंग में, एंड लिब्रन से ही मिलते जुलते कार्ड्स आपकी रीडिंग में भी आते हैं। सो कोई कनेक्शन तो है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, या आपके बर्थ चार्ट में कुछ लिब्रा एलिमेंट बहुत है, या लिब्रन्स के बर्थ चार्ट में कैंसर एलिमेंट। ओके, सो ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है, या लिब्रन्स की लाइफ में कोई एक वाटर साइन ज़रूर सपोर्टिव एनर्जी रहती है, एंड आपका भी कुछ सोल कनेक्शन है लिब्रा से, कोई भी लिब्रन से, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में। सो यस, कुछ बहुत कनेक्शन दिखता है। June, July, August, September, October, November,
and December. Lovely. Okay. And wisdom from the tea leaves. Candle burning, and we have the candle card. October. Oops. Okay, नवंबर के लिए खुद ही गिर गया यहाँ. So let's take for December 2 cards. All right, we are all set. कैंसेरियंस शुरू करते हैं. पहली बात तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है. विशेस कमिंग ट्रू. ओके, सोशल सर्कल बढ़ रहा है, फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, enjoyment बढ़ रही है, हैप्पी मोमेंट्स बढ़ रहे हैं, रीजंस फॉर सेलिब्रेशन बढ़ रहे हैं, विशेस डिज़ायर्स आप अकम्प्लिश कर पा रहे हैं इस साल. एंड जस्ट इमोशनली आई फील बहुत फुलफिलिंग टाइम आप देखेंगे. ओके, हैप्पी टाइम देखेंगे. एंड अपने हार्डवर्क का रिजल्ट भी, पॉजिटिव रिजल्ट या अचीवमेंट देखेंगे. सो येस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है ओवरऑल. सो जो आप करना चाह रहे हैं लाइफ में, जो गोल्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग आपके ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ आप बढ़ रहे हैं एंड इस साल अचीव करेंगे उनको. ओके, जनवरी से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट हियर. सो जनवरी वी हैव किंग ऑफ कप्स. ये आपकी एनर्जी है. ओके, सो येस, यू आर इन योर एलिमेंट, इन योर पावर. आप बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, कंट्रोल में फील कर रहे हैं एंड बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में हैं आप. आई फील एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर, सॉर्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनली सॉर्टेड, एट पीस फील कर रहे हैं. ओके, सो येस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे. सो कोई लाइफ में अगर डाउट्स हैं, डिलेमास हैं, वो सब अंधेरा बैनिश हो रहा है, डार्कनेस बैनिश हो रही है एंड आपकी जो लक है, इट इज़ ब्रिंगिंग इन ब्राइटनेस एंड शेडिंग लाइट ऑन योर पाथ. ओके, सो आपका रास्ता, आपके गोल्स, आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन, सब कुछ उसमें क्लैरिटी आ रही है. आपके रिश्तों में क्लैरिटी आ रही है, प्रोफेशनली क्लैरिटी आ रही है, हर तरह से. आई फील ये कैंडल एनर्जी जो है, यू विल बी शोन द वे. सो किसी तरह का ना खुद पे डाउट, ना लाइफ में डाउट, ना सिचुएशंस में कि कैसे होगा, कब होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा. ओके, देयर इज़, लाइक आई सेड, लाइट एंड देयर इज़ ब्राइटनेस. सो कुछ भी अंधेरे में नहीं है, आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, डार्कनेस में कि ओ डार्क पीरियड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं होगी. अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्कोलेड और कॉन्ट्रैक्ट. सो अचीवमेंट्स, मैंने यहाँ बात की थी, अपने जो भी आपके लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम्स, डिज़ायर्स हैं, उसको अचीव करेंगे एंड अचीवमेंट का ही कार्ड आ गया. सो येस, दैट इज़ वाई इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे हैं. ओके, जनवरी में कोई अचीवमेंट है. वी हैव द स्नेक एनर्जी हियर. नाउ सेम थिंग, लाइक आई सेड, काफ़ी कार्ड्स लिब्रा एंड कैंसर रीडिंग में सेम आए हैं. सो यस, ये कार्ड बात करता है किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी की. ओके, सो कोई आपको अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, या इट कैन बी यू ऑल्सो. यू आर ट्राइंग टू हैव योर वे. आप अपने तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं. सो उस चीज़ में आप शायद काफ़ी माहिर हो जाएंगे एंड तभी ये जो अचीवमेंट हो रही है, बिकॉज आप अपने फोकस से, अपनी डिटर्मिनेशन से आप कुछ भी, किसी को भी मोल्ड कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं. ओके, आपके कन्विंसिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे. दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी.
सो यस, वो क्लैरिटी के साथ आपका बिल्कुल मतलब प्लान ऑफ एक्शन भी बहुत क्लियर आपको दिखेगा, क्या करना है, कैसे करना है, सिचुएशन एंड लोगों को कैसे हैंडल करना है. वी हैव सरेंडर. एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स. लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट. सो यही अपने अपने फियर्स, फोबियाज, डाउट्स बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, बिकॉज कैंडल एनर्जी के साथ light will be shed on your path. Okay, light will be shown. So doubt ही नहीं रखना है. बस कोई अगर हो भी डाउट तो उसको बस सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को. ओके, कि गॉड आप पे छोड़ा, जो आप करोगे बेस्ट करोगे और बेस्ट ही होगा. ओके, ऑल्सो यहाँ पर लाइक आई सेड, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है सो जस्ट बी केयरफुल. कोई बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी आपके अराउंड हो सकती है. वेल मीनिंग एनर्जी नहीं है. ये कोई हो सकता है जो बुरी नज़र लगा सकता है. ओके, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे, आपकी फैमिली पे, घर पे. सो यस, इससे थोड़ा सा बच के रहना है. February, let's see, we have two of swords, dilemma. किसी सोच में आप हैं, कोई डिसीजन लेने का वक्त है. ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिकॉज अदरवाइज आप इतनी गहरी सोच में नहीं होते. एंड प्लस ये कार्ड नहीं आता. कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी है, तभी ये दिखा रहा है कि फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है. ऑल राइट, सो सोच समझ के लेना है. यूज़ योर इंट्यूशन. यू बीइंग अ वाटर साइन, कैंसेरियंस, आपका वाटर एलिमेंट वालों का इंट्यूशन वैसे भी बहुत स्ट्रांग होता है. सो यस, गट फीलिंग के साथ जाना है. अगर डिलेमा है कि क्या ऑप्शन लिया जाए, क्या किया जाए, तो गट फीलिंग, आपका गट क्या कहता है, अंदर इनर वॉइस क्या कहती है. सो यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. ओके, सो यस, गट फीलिंग को, इंट्यूशन को, इंट्यूटिव कुछ अगर आपको ऐसे कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है उसको इग्नोर नहीं करना है फरवरी में. ओके, कुछ करने जा रहे हैं, अगर अच्छी फीलिंग आ रही है जस्ट गो अहेड, डोंट थिंक. सो ये चीज़ बोल रहा है कि बिल्कुल फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आपका आता है, डू इट. विशेस कम ट्रू. आई फील ये आपका जो डिलेमा है उसको भी ईजी कर रहा है आपका इंट्यूशन, कि इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बस अपनी फीलिंग पे जाइए. फीलिंग किस वे में पॉजिटिव आ रही है, कौन से ऑप्शन पे. विश इज़ कमिंग ट्रू. ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ओवरऑल एनर्जी भी है एंड अचीवमेंट भी आया. And now wish is coming true. So beautiful energy, magic is happening. Unicorn stands for magic. So ये जादू हो रहा है आपकी लाइफ में. Miraculous achievements होंगी. Rapid achievement of your dreams and wishes. Beautiful, rapid achievement. Okay, गौर करना है rapid पे, speed से. बहुत अब आपके जो manifestation है, डिज़ायर्स, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना, अपने गोल्स को अचीव करना, वो प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है. ओके, अगर पीछे डिलेस थे भी, स्लो प्रोग्रेस थी, तो अब बिल्कुल फास्ट पेस हो जाएगी. वी हैव द फॉक्स एनर्जी अगेन. यहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जी थी एंड वी हैव द फॉक्स अगेन, मैनिपुलेटिव एनर्जी. कोई है जो आपको बहकाना चाहता है, या डाउट में डालना चाहता है, या अपने पाथ से थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है. कुछ तो है ये, कोई तो नेगेटिव एनर्जी है ये. ओके, सो इससे बच के रहना है. देयर इज़ समवन इन योर सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसके इंटेंशन और बुरे होते जा रहे हैं. ओके, ये 7 था, अब ये 14 है फॉक्स का कार्ड. सो 7 का डबल हो गया है. सो आई फील और ज़्यादा उसकी जेलसी, उसका बैड इंटेंशन बढ़ गया है. सो इस पर्सन से, ये फ्रेंड है, कौन है, नेबर है, इससे बच के रहना है. सो वी हैव लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव. माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन. माई गॉड, कोई तो बहुत बहुत ज़्यादा होली, सोली, ट्रूली, डीपली, मैडली, बैडली आपसे प्यार करता है. ओके, सो यस, कोई कन्फेस करने वाला है प्यार भी आपके लिए, या आप किसी के लिए प्यार फील करते हैं, ये भी हो सकता है. सो यस, जो भी है, बहुत ही डीप फीलिंग्स है, डीप रूटेड इमोशन है, डीप बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है किसी से.
ऑल्सो अगेन ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. फॉक्स क्लेवरनेस भी दिखाता है. ओके, सो मे बी यू आर जस्ट बीइंग क्लेवर, सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल माइंड से. एंड यस, वो क्लेवरनेस जो है वो आप अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो ये भी हो सकता है. लेट्स मूव टू March. We have the 7 of Cups. Options ही options, my God, you're spoiled for choice. Okay, जो भी चीज़ आप करने जाएंगे उसमें मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, अच्छी अच्छी चॉइसेस होंगी. ओके, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, तो रिश्ते ही रिश्ते आ रहे हैं pouring in, या बहुत सारे सूटर्स लाइन अप हो रहे हैं, आपका पूरा वो स्वयंवर ट्रायल पूरा सेट हो रहा है कि यू गेट टू चूज़. सो यहाँ पर येस, द गुड पार्ट इज़ कि यू गेट टू चूज़. चाहे जितनी भी कंफ्यूजिंग चॉइस हो, अल्टीमेटली वो डिसीजन आपके हाथ में है. ओके, क्या चॉइस करनी है, कौन सा ऑप्शन लेना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आपकी चॉइस होगी. सो यू आर कॉलिंग द शॉट्स. वी हैव फॉक्स अगेन. सो फॉक्स यहाँ थी, फॉक्स अगेन. ओके, सो वही आई फील क्लेवरनेस दिखानी है, क्लैरिटी दिखानी है, अपने जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस गोल की डायरेक्शन में. आई फील अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, shrewdness and resourcefulness, especially in business. So yes, I feel business के मामले में मनी से डीलिंग्स करते हुए आप बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं. ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, या अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो उसमें, या इवन जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे बिल्कुल मैनेज करना है, हराना है, ओवरकम करना है. सो यू आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट. ओके, वर्ल्डली वाइज हो रहे हैं आप. वी हैव लिटिल लग्जरीज, ब्यूटिफुल, जनरेट्स लग्जोरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स. लग्जरी से आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सराउंड कर रहे हैं. ये जो है 7 ऑफ कप्स, जो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, घर में लग्जोरियस आइटम्स लेना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी परचेजेस, कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स ले रहे हैं और खुद को स्पॉइल कर रहे हैं. ओके, खुद को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स तरक्की है, मनी है, तभी आप ये कर पाएंगे. सो येस, पॉजिटिव साइन है ये कि अगर आप कर रहे हैं बिग ब्रांड्स या जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स जो लाइफ को ईजी करे एंड और ज़्यादा ऑप्युलेंस दे, ओके, रिचनेस ऐड करे, वो चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे. सो पूरे खुले दिल से आई फील आप स्पेंड कर रहे हैं खुद पे. वी हैव द गार्डन, अ लॉट ऑफ पार्टीज, सोशलाइजिंग, हैप्पी अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, या बर्थडेज, एनिवर्सरीज, जो भी है, प्रमोशंस, जो भी सेलिब्रेट होगा एक लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट होगा. ओके, सो ये लग्जरीज, ये चीज़ें इसलिए भी हो सकती हैं बिकॉज येस, काफ़ी आप पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं घर पे, तो घर को और सुंदर बना रहे हैं, खुद को और सुंदर बना रहे हैं. सो उसमें आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्च में. आई फील अपने घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है. या फिर इट्स जस्ट इन जनरल खाना पिलाना, हॉस्पिटैलिटी, उसमें बहुत ज़्यादा आप यू आर बिकमिंग अ गुड होस्ट or a hostess. Okay, the perfect host and hostess. We have secret admirer. So ये सारे skills, ये आपकी achievements, ये आपका smart जो आपकी personality है, इसको देख के I feel कोई तो आपका fan following भी है, कोई admirer है. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. So यहाँ deep feelings की भी बात थी पहले भी, और यहाँ पर भी कोई है जो बहुत डीपली शायद उसको प्यार हो रहा है आपसे. समवन इज़ फॉलिंग फॉर यू, या फिर ये वो है इन्फैचुएशन या हीरो वर्शिप कि वाओ ऐसा होना चाहिए. सो वो चीज़ भी हो सकती है. ओके, बट इट इज़ ऑल पॉजिटिव. सो समबडी इज़ अप्रिशिएटिंग यू, आपकी कोई प्रेज़ करता है, आपको बहुत मानता है, आपके जैसा बनना चाहता है या आपको पाना चाहता है. टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. ओके, अप्रैल
अप्रैल वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चले हैं एक दूसरे को हर्ट करने। ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्शन जान के इंटेंशनली हर्ट किया जा रहा है, ओके, अनइंटेंशनली नहीं है। सो दैट मीन्स किसी रिलेशन में आप या तो इतने परेशान हैं दोनों ही, या आप कि आप यू आर रिजॉर्टिंग टू हर्टफुल एक्शंस एंड रिएक्शंस एंड वर्ड्स। ये आप इंटेंशनली अगर आप रिजॉर्ट कर रहे हैं हर्ट करने में, हर्ट करने को दूसरे पर्सन को, तो ये तो बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट दिखती है। दैट मीन्स कुछ पैशनेट डीप रूटेड हेट है यहाँ पर, बिल्कुल बर्दाश्त कुछ नहीं हो रहा है। दैट इज़ वॉट आई सी। सो येस, कुछ नेगेटिव लोगों को, रिलेशंस को आप बिल्कुल आप वो हिम्मत रखेंगे टू कट ऑफ, ओके, उनकी एनर्जी बिल्कुल टू वार्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आप अपनी लाइफ से आप बिल्कुल काट देंगे उनको। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ब्यूटिफुल। सो येस, मटीरियली तो मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी ही विश फुलफिलमेंट, मैंने कहा था, ड्रीम्स डिज़ायर्स आप अकम्प्लिश कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। सो येस, प्रोस्पेरिटी तो आ रही है कैंसेरियंस इस साल बहुत ज़्यादा। मिस्टिक स्टार इज़ हियर, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स। सो येस, ओनली गुड वाइब्स ओनली, सिर्फ पॉजिटिविटी को आप जगह देंगे अपने घर में, अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट में। सो दैट इज़ वाई आई सेड, कोई भी नेगेटिव पर्सन है उसको आप बिल्कुल वार्ड ऑफ कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं। वी हैव द चाइल्ड अगेन, वेरी वेरी सिमिलर कार्ड्स। ओ माई गॉड, आई हैव टू अगेन रिपीटेडली से, बिकॉज वो फीलिंग आ रही है, यही कार्ड्स थे लिब्रा रीडिंग में। सो येस, चाइल्ड एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, या फिर अपने चाइल्ड पे फोकस है, उसके फ्यूचर में, उसको किस स्कूल में डालना है या जो भी उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, डिसीजन, सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फिर फॉर सम यहाँ प्रेगनेंसी भी दिख रही है, ओके, या फिर ये आपकी चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म है, लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा जा रहा है कि आप बस बिल्कुल केयरफ्री, एक बच्चे की तरह वो केयरफ्री एनर्जी फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं लाइफ में, स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हैं, बिकॉज सब कुछ सॉर्टेड है, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। सो येस, एक अंदर से न्यू फाउंड वो हैप्पीनेस है, जंपीनेस है, इनोसेंस है, प्योरिटी है, ओके। सो येस, लाइफ में वो जो वंडरस एनर्जी होती है एक बच्चे की, हर चीज़ को देख के वो वाओ फैक्टर जो होता है, वो चीज़ है, आहा मोमेंट्स दिख रहे हैं, ओके। सो अप्रैल में येस, वेरी हैप्पी एनर्जी अराउंड यू। The past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Beautiful. So पीछे कुछ भी अगर disappointments थी या जो भी negativity थी उसको भी आप cut off कर रहे हैं। सब कुछ बुरा जो it is not for your highest good, उसको आप छोड़ रहे हैं, okay? So you are moving towards definitely more positivity, positive time and towards more happiness. उसकी तरफ आप जा रहे हैं, ज़्यादा खुशियों की तरफ एंड पॉजिटिविटी की तरफ। लेट्स मूव टू मे। आई विल जस्ट स्विच दिस ऑफ। ओके, मे में है द हायरोफेंट। सो यस, स्पिरिचुअल कनेक्ट, कुछ मे में आई फील या तो कोई शादी अटेंड कर सकते हैं आप, या आपकी खुद की शादी है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं आप, या फिर आई फील ये स्पिरिचुअल कनेक्ट, ओके, गॉड से कोई नया रिलीजियस कोई रिचुअल आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रेयर करना या जो भी आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, मेडिटेट करना, समथिंग टू कनेक्ट विथ द सोर्स एनर्जी, ओके। आप चैनलाइज कर रहे हैं सोर्स एनर्जी को अपनी तरफ। सो येस, ये बहुत मुझे स्पिरिचुअल कनेक्ट दिख रहा है, या तो ये किसी रिलेशनशिप में है, उससे, उस पर्सन से स्पिरिचुअली कनेक्टेड, या फिर ये लाइक आई सेड गॉड से कोई आप रिचुअल ऐसा फॉलो करने लगे हैं नया मे में करेंगे, जो कि इट विल एड ऑन टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। वो हेल्प करेगा आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा सेंड करने में।
Club, someone will try to make you do something against your will. So यहाँ कुछ कोई डोमिनेट कर सकता है, कोई बुली कर सकता है, कोई बॉस एनर्जी दिखा सकता है, एंड कोई ऐसा आपको कन्विंस करना चाहेगा करने को जो आप नहीं करना चाहते, बस बट दिस पर्सन वांट्स यू टू डू. ओके, सो यस, कोई स्टबर्न एनर्जी आपके अराउंड हो सकती है, फैमिली में भी, करियर में भी, जहाँ भी. बट अगेंस्ट योर विल तो कैंसेरियंस बहुत मुश्किल है आपको कुछ करवाना, बिकॉज यू आर अ कार्डिनल साइन. आप खुद एक बॉस एनर्जी में हो. सो यहाँ पर अगर कोई डोमिनेट करेगा तो आई फील मुश्किल हो जाएगी उसके लिए. कैंसेरियंस को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता. कैंसेरियंस आर देयर ओन बॉस, वो खुद के बॉस हैं. So yes, earth, ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. अपनी एनर्जी को, आई फील यही चीज़ वो जो स्पिरिचुअल कनेक्ट था, द सेम थिंग इज़ हियर. वो स्पिरिचुअल कनेक्ट रखना है. ओके, एक ग्राउंडेडनेस रखनी है. बहुत ज़्यादा या तो इल्यूजन्स में, डिल्यूजन्स में, ये जो दुनिया की मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की ये जो माया जाल है, ओके, मोह माया है, उसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, गुड. बट अगर उसमें उलझ के डिल्यूजनल हो रहे हैं तो नॉट गुड. ओके, सो ये चीज़, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि डोंट लूज दैट कनेक्ट. वो जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, जो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, यहाँ पर भी ये जो चाइल्ड का कार्ड था, ये चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो है वो चीज़ लूज मत कीजिए. ओके, बिकॉज ये रिपीटेडली जो स्मार्टनेस की एनर्जी आई, डबल फॉक्स एनर्जी आई, स्नेक की एनर्जी आई, जो मैंने कहा कि आप कन्विंस करना, अपने वे से काम कराना एंड स्मार्ट एक्ट करना एंड अचीव करना. सो बहुत श्रूडनेस, रिसोर्सफुलनेस का भी कार्ड आया था. सो आई फील उस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर एडवाइस है कि यस, वो कनेक्ट, वो थोड़ा ग्राउंडेडनेस, वो हम्बलनेस, उस चीज़ में भी रहना है. ओके, बिकॉज बहुत अचीवमेंट के साथ थोड़ा हाई हेडेडनेस भी आ सकती है. सो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स. ये नेचुरल है, ये टेम्पटेशन आती है, बट कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं तो यू कैन पे हीड. थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं. वी हैव द लेडी, फेमिनिन एनर्जी फोकस में है यहाँ पर. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. यू आर अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी इन नेचर. ये रोज़ क्या है, नेचर को सिंबलाइज कर रहा है. सो रिश्तों को, ये रोमांस को, प्यार को सिंबलाइज कर रहा है. सो यस, अपने अपनों को चेरिश करना है एंड एट द सेम टाइम नेचर, ग्राउंडेडनेस के साथ नेचर भी आ गया. ओके, सो फील वन विद नेचर. कोई नेचर में आप वॉक्स लीजिए, कनेक्ट विद नेचर, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ गार्डनिंग कीजिए, ताकि थोड़ा वो कनेक्ट विद द अर्थ एलिमेंट, विद द सोर्स एनर्जी, विद स्पिरिचुअलिटी, वो कनेक्ट रहे. ओके, लाइक आई सेड, मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों में, मटीरियल वर्ल्ड में अगर हम खो जाएंगे तो भी हेल्दी नहीं है. सो आई फील यहाँ पर थोड़ा एडवाइस है कि रिश्तों को एंड नेचर से कनेक्ट, ग्राउंडेडनेस को प्रायोरिटी रखना है हमेशा. ओके, पैसा एंड मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स, लग्जरीज, ये सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट ये माया जाल है अल्टीमेटली. ओके, जो हमें स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट करता जाता है. सो वो चीज़ नहीं होने देनी है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट. सो ऑलरेडी दिल में आप मैच्योर हैं, आप बहुत सॉर्टेड हैं, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत. सो यस, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है. ये एंजल्स कह रहे हैं कि यस, हमने सारे एडवाइस के कार्ड्स दे दिए, लेकिन कम टू थिंक ऑफ इट, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आप बहुत समझदार हो, बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो. ओके, सो यस, जून पे चलते हैं.
वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये चाबी मिल गई खजाने की. ओके, सो यस, कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है जून में, कोई जॉब मिल सकती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है. वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. यस, ट्रेजर की चाबी, न्यू सोर्स ऑफ इनकम की स्टार्ट. सो यस, ऑन द वे टू सक्सेस, और ज़्यादा सक्सेस. वी हैव ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम. फिर से थर्ड टाइम बोल रही हूँ, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू मनी कमिंग इन. ओके, सो न्यू सक्सेस, ब्यूटिफुल. एंड वी हैव द राइडर. सो या तो ये आप किसी की तरफ चल पड़े हैं किसी डायरेक्शन में, या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, बिकॉज यहाँ लेडी भी थी. अगर लेडी की एनर्जी आपकी है तो ये आई फील ये कोई आपकी तरफ आ रहा है. ऑलराइट, बिकॉज ये कुछ मैस्कुलिन, पिक्चर में मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है मुझे. सो इट नीडंट बी, इट कैन बी यू ऑल्सो. आप कहीं शायद ट्रैवल कर रहे हैं. सो जो भी है, जून में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और ज़्यादा सक्सेस आ रही है, और ज़्यादा मनी आ रहा है, और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आ रही है. ओके, एंड वी हैव पैशन, द मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present, enjoy it. सो कैंसेरियंस, बहुत कुछ एक seductive आप में कुछ क्वालिटी है जून में. इनफैक्ट नॉट जस्ट जून, यहाँ पर भी सीक्रेट एडमायरर था. सो यस, कोई तो आपको बहुत एडमायर करता है, लाइक करता है, एंड यू आर लुकिंग एंड फीलिंग वेरी गुड. सो वो चीज़ भी पर्सनालिटी को और निखार रही है आपकी. सो आई फील यस, वो चीज़ हाईलाइट हो रही है. ओके, यू आर लुकिंग एंड फीलिंग वेरी गुड. सो यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड इट सेज एन्जॉय इट. ओके, सो ये ग्लो अप जो है, ये जो पर्सनालिटी में एक नया निखार है, जस्ट एन्जॉय इट, मेक द मोस्ट. जुलाई वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. वहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स था और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो यस, मनी इज ग्रोइंग डेफिनेटली, और तरक्की और तरक्की और तरक्की. सो दैट इज़ वाई यहाँ ग्राउंडेडनेस का कार्ड था, क्योंकि अभी और ज़्यादा बहुत आप न्यू फाउंड हाइट्स देखने वाले हैं. सो बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर. जुलाई में किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे हैं, जवाब की वेट कर रहे हैं, वर्डिक्ट की वेट कर रहे हैं. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगती है जिसकी आप वेट कर रहे हैं. लेट्स सी, वी हैव, ओह माय गॉड. ओके, अभी मैं बताती हूँ थोड़ी देर में. पावर सिंबल, क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी. ओके, सो सेल्फ केयर तो मुझे दिख रही है, तभी ये ग्लो अप है. डेफिनेटली आप ध्यान तो दे रहे हैं खुद पे. ओके, सो पावर सिंबल इज देयर. एंड व्हाट डिड आई वांट टू से, यहाँ पर है कि आप वेट कर रहे हैं किसी न्यूज़ की, एंड वो चीज़ विद द स्टॉक एनर्जी. स्टॉक्स सिंबलाइज करते हैं हैप्पी न्यूज़, हैप्पी अनाउंसमेंट्स को. ओके, सो जिसकी आप वेट कर रहे हैं वो अनाउंसमेंट हो रही है, वो खुशी आपके पास आ रही है. ओके, गुड न्यूज़ आ रही है. अगेन यहाँ पर भी चाइल्ड की एनर्जी थी, मैंने प्रेगनेंसी बोली थी. कुछ लोगों के लिए अगेन स्टॉक्स प्रेगनेंसी भी सिंबलाइज करते हैं. ओके, सो गुड न्यूज़, बेबीज़. सो न्यूनेस भी दिखाते हैं ये. चेंज, स्टॉक्स टॉक अबाउट चेंज. सो यस, जो भी ये गुड न्यूज़ की आप वेट कर रहे हैं, वेदर प्रेगनेंसी या फिर लाइफ में इन जनरल, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो गुड न्यूज़ आ रही है. एंड वी हैव माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग. सो अपने लव्ड वन से शायद कुछ डिस्टेंस पे आप हो सकते हैं. ओके, मे बी फॉर द टाइम बीइंग आपको अलग अलग रहना पड़ रहा है. सो ये कार्ड कह रहा है कि इवन इफ आप सेपरेटेड होंगे, अलग होंगे, एट अ डिस्टेंस होंगे, वर्क कमिटमेंट्स की वजह से या जो भी लाइफ सिचुएशन की वजह से, आई फील यू विल स्टिल ग्रो स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर. ओके, सो यस, ऐसा नहीं है कि आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस की वजह से एक्चुअल इमोशनल डिस्टेंस आ जाएगा. यहाँ पर है गारंटी कि नहीं, इमोशनली तो और ज़्यादा आप यू आर ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. ओके, सो लेट्स
Let's move to August. We have the Knight of Swords. So यहाँ Gemini, Aquarius, Libra energy is here. कोई ये जो राइडर वाली एनर्जी थी, राइडर कोई स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है. ओके ये फास्टेस्ट नाइट है और राइडर भी इट टॉक्स अबाउट स्पीड. कोई आपकी तरफ आ रहा है, शायद आप इसकी वेट कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ आप जो वेट कर रहे हैं दैट थिंग इज हैपनिंग विद द स्टॉक एनर्जी. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी को. ये राइडर सरप्राइज विजिटर नहीं है, ये कुछ प्लान्ड विजिट है जो कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो ऑलरेडी जून में आपको पता है ये पर्सन आने वाला है, एंड जुलाई अगस्त में ये पर्सन आ रहा है. ये मूव दिख रही है. वी हैव वर्क अचीवमेंट सक्सेस. सो मेहनत जारी है, सक्सेस भी जारी है, रिजल्ट्स भी जारी हैं, अचीवमेंट्स भी जारी हैं. ओके सो यस somebody might be moving towards you. ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर या कोई मे बी आपकी सिटी में शिफ्ट करने की सोच रहा है. समथिंग लाइक दैट ऑल्सो कैन हैपन. ओके ट्रिपल मून, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, द डिवाइन एंड अर्थली. बिल्कुल कंप्लीट एक्सेप्टेंस आप फील करेंगे अपने लिए, जैसे आप हैं, जो आप हैं. यू आर जस्ट गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके कि यस दिस इज़ मी. जो आपने अचीव किया है, अकम्प्लिश किया है, उस सब को लेके आप बहुत ही सिक्योर फील करेंगे. वहाँ से ये सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रही है. ओके वी हैव द सन. यू आर शाइनिंग ब्राइट. डेफिनेटली देयर इज़ अ ग्लो अप. मेजर खुशी, मेजर सक्सेस, मेजर प्रोस्पेरिटी. ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा दिख रही है. एक अलग ही लेवल पे दिख रही है. बिकॉज लाइक आई सेड, तभी ये यहाँ पर कनेक्ट वो कार्ड था कि कनेक्ट स्पिरिचुअली. ज़्यादा भी इसमें उलझ के नहीं रहना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिख रहा है. मटीरियलिस्टिक सक्सेस. यहाँ पर लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर. नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. सो ये जो डिस्टेंस है, आई फील ये इमोशनली तो बिल्कुल आप डाउट मत कीजिए कि इमोशनली डिस्टेंस आएगा. प्यार तो रहेगा और स्ट्रांग होगा, बट एट द सेम टाइम ये डिस्टेंस की वजह से आपको जो टाइम मिल रहा है अपने लिए, मेक द मोस्ट ऑफ इट. ओके उसको बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है कि यस ये टाइम है खुद पे काम करने के लिए. सो यस सेल्फ केयर के लिए, मेडिटेशन के लिए, पीस एंड सॉलिट्यूड में जो एकदम क्वाइटनेस में जो विजडम आता है, अवेकनिंग आती है, उसके लिए यूज़ करना है ये टाइम. ओके एंड और ज़्यादा ये रिलेशनशिप को और डीपर लेवल पे समझने के लिए, अपने पार्टनर को और ज़्यादा डीपर लेवल पे मिस करने के लिए, प्यार करने के लिए भी ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. वी हैव सितंबर 5 ऑफ कप्स. कुछ सम थिंग्स कैन गो रॉन्ग. कुछ डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं सितंबर में. किसी चीज़ को लेके या तो आप रिग्रेट फील करेंगे कि अरे क्यों मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, या ये लॉस हो गया, या फिर मुझे लग रहा है आप अपने लव्ड वन को मिस कर रहे हैं. ओके सो ये मिस करने वाली भी फीलिंग हो सकती है. सैडनेस है, किसी तरह की कुछ सैडनेस है. ये रहा ब्रोकन विश बोन. विश विल नॉट बी ग्रांटेड. कुछ आप करना चाह रहे हैं, कुछ वर्कआउट करना चाहेंगे, वो चीज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ आपको दुख दे रही है, परेशान कर रही है कि ओके मेहनत डाली या कोशिश की, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई जिस तरह से आप चाहते थे. फेलिक्स फेलिसिटस, पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट्स. सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग. आप अपनी किस्मत खुद बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्क करेगा, कुछ नहीं करेगा. सो कोई डिसअपॉइंटमेंट है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है सितंबर में. समथिंग इज़ नॉट गोइंग योर वे. ओके इवन दो सब कुछ पॉजिटिव है, बट जो चीज़ नहीं वर्क कर रही वो आपको चुभेगी. वी हैव सिकल. आई फील ये हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है. चुभेगी मैंने बात की, एंड यहाँ पर सिकल शार्प आइटम है ये. ओके शार्प टूल, चुभने वाला.
या कट करने वाला, पियर्स करने वाला। सो यस, ये इससे मुझे लग रहा है कुछ कट या वूंड, कोई चोट लग सकती है। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। सितंबर में कुछ कहीं एक्सीडेंट प्रोन ना हो, या किचन में नाइफ या सिजर इनको यूज़ करते हुए थोड़ा सा केयरफुल, कोई किसी भी तरह के अगर टूल्स आप यूज़ करते हैं थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ये सैडनेस जो है ये आप रिग्रेट करें कि अरे थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था, तो ये शायद चोट नहीं लगती, ये भी हो सकता है, ओके। या अपना ध्यान रखना चाहिए था तो तबीयत ख़राब नहीं होती। ये कुछ हेल्थ इशू भी हो सकती है। समथिंग इज़ देयर जो आपको ट्रबल कर रहा है, किसी तरह की पेन भी हो सकती है जो कि परसिस्टेंट या रेपिटेशन में वो आ रही है, बार बार चली जाती है, फिर से पेन शुरू हो जाती है, फिर ठीक होती है, फिर आ जाती है, तो रिपीट हो रही है या फिर परसिस्टेंट रह रही है एक कुछ माइल्ड सी कुछ पेन। सो वो चेक कराना बनता है, एंड उससे शायद कुछ पता चलेगा कि शायद अर्ली एक्शन लेना चाहिए था। तो आपको शायद रिग्रेट हो रहा है कि क्यों डिले किया या जो भी गलत डिसीजन, बट अल्टीमेटली आई एम श्योर यहाँ पर सेरेंडिपिटस इवेंट्स भी, उसकी भी कार्ड एनर्जी है, सो उसका भी कार्ड है। सो ये कार्ड कह रहा है कि डोंट वरी, कुछ गलत होगा भी तो वो सही हो जाएगा इन टाइम, ओके। सो यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ अप फॉर समथिंग जो ह्यूमनली छोटी मोटी गलतियाँ या मिस हम कर देते हैं, टाइमली एक्शन। सो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो यस, ये कुछ पेन हो रही है तो खुद को एग्जर्ट नहीं करना है, मुझे लग रहा है आप उसको इग्नोर करके आप एग्जर्ट करते रहेंगे, एंड जबकि वो पेन को आपको एड्रेस करना चाहिए टाइम से, ओके। सो सितंबर में अब आपने रीडिंग देख ली है, नाउ यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली एक्शन अगर किसी भी तरह का कुछ दर्द डेवलप होता है, ओके। सो यस, सीधा वो चेक कराना है एंड सही ट्रीटमेंट या मेडिकेशन लेनी है। October we have the King of Pentacles, beautiful. So yes, यहाँ पर I think Page of Pentacles था, फिर Knight of Pentacles था, अब King of Pentacles. So just see वो जो मैं कह रही थी, स्पीड अप हो रही है आपकी तरक्की। आप बिल्कुल मतलब कहाँ से बेस लेवल पे शुरू होके इस साल आप बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुँचने वाले हैं। सो वेरी वेरी पॉजिटिव प्रॉस्परस एनर्जी। मनी वाइज तो कैंसेरियंस ये साल आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ब्यूटिफुल। घर की रेनोवेशन हो सकती है, कोई अगर आपका बंगलो है तो एडिशंस हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा रूम्स आप बनवा रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनवा रहे हैं, या फिर नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ओके, नया घर खरीद रहे हैं, नया घर सजा रहे हैं। सो न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, डेफिनेटली यू फीलिंग गुड, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी ही मनी है, और वो मनी आप सही इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। So star, the silver energy of the star brings good luck and serendipity. Serendipitous events यहाँ भी था, and happy magical events यहाँ भी है। So बहुत खुशियाँ, एकदम जादू की तरह लाइफ वर्कआउट हो रही है कि वो वाओ फैक्टर, यहाँ भी मैंने कहा था चाइल्ड एनर्जी के साथ वो वाओ फैक्टर रहेगा, वंडरस एनर्जी की, ओ माय गॉड वाओ। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। वी हैव माइस, a lot of negative energy also following you, okay। इतनी तरक्की के साथ आई फील आपके अराउंड कुछ ऐसे भी एनर्जीज हैं जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहती हैं, ओके, थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना चाहती हैं, बिकॉज यहाँ डबल फॉक्स, स्नेक एंड माइस, ये जो एनिमल्स के कार्ड आए हैं, आई फील ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ओके, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के साथ ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, ओके, हमें भटका सकते हैं। सो उनसे बच के रहना, ये ट्रबल मेकर्स हैं आपके अराउंड। सो कुछ केओस, कुछ वरीज हो सकती हैं अक्टूबर में,
थोड़ा कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं काम में दूसरों की वजह से। वी हैव फॉरगिवनेस, सो ये ट्रबल मेकर्स को फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो वैसे ही लोग हैं, उनकी कंडीशनिंग वैसी ही है, बस अपनी एनर्जी उनसे सेफ गार्ड रखिए। ओके, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। यस, ये जो सैडनेस वाली एनर्जी थी, ये जो ब्रोकन विश बोन एंड मैंने कहा था सैडनेस या जो ये हेल्थ इशू, अगर इसी में आप डेल्व कर रहे हैं, अभी भी डूबे हुए हैं कि क्यों, या सैड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, सो अक्टूबर में ये गाइडेंस है कि इस एनर्जी से निकलो, खुद को भी फॉरगिव करो। एंड ये जो भी ट्रबल क्रिएट हुई है अपनी वजह से, दूसरों की वजह से, फॉरगिव एंड फॉरगेट, इट्स ओके। हैंडल करो टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी एंड बस मूव ऑन। ओके, बस खुद का ध्यान रखना है। नवंबर we have the Three of Swords, again heavy swords energy। पेन, मुझे पेन परसिस्ट करती दिख रही है। अब ये इमोशनल पेन है या फिजिकल पेन है जो कंटिन्यू हो रही है। लेट्स सी, यंगर वुमन, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन। सो यहाँ पर यंगर चाइल्ड हो सकता है, ये जो यंगर एनर्जी है, यंगर सिबलिंग हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, जो भी या आपके जूनियर हो सकती है, उसको लेके आई फील शायद ही कुछ आई डोंट नो इमोशनली हर्ट सिचुएशन बन रही है। किसी फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड है ये। स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, सो यू आर गाइडेड, सो डरने की बात ही नहीं है जब कंटिन्यूस डिवाइन गाइडेंस है आपके साथ। वी हैव द की, यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात हुई थी एंड ये रहा, चाबी मिल रही है आपको नए घर की, ब्यूटीफुल, या अपने फ्यूचर की, या जो भी आप करना चाह रहे हैं, न्यू ऑफिस स्पेस भी हो सकता है ये, बट चाबी मिल रही है। सो चाबी सिंबलाइजेस सोल्यूशंस ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी मिल रहा है। ओके, एंड कोई पेन में है तो ये यंगर वुमन शायद आपकी हेल्प भी कर सकती है, आपकी केयर भी ले सकती है। सो समवेयर इट इज़ रिलेटेड, ये जो पेन चल रही है, मे बी ये यंगर वुमन आपकी केयर के लिए आ सकती है, या शी इज़ पार्ट ऑफ योर फैमिली। लाइक आई सेड, कोई यंगर पर्सन इन द फैमिली, यंगर सिबलिंग हो सकती है। एंड ये की से रिलेटेड, कुछ घर से रिलेटेड भी ये चीज़ चल रही है, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड। पीछे ये एनर्जी भी आई है कि आपने शायद नया घर लिया है, न्यू हाउस, न्यू एटीट्यूड, सो उसकी चाबी भी मुझे दिख रही है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यस, ये स्पीडी रिकवरी अगर आप चाहेंगे कि ओवरनाइट एकदम जादू हो जाए, तो जादू हो रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन यू हैव टू गिव इट टाइम। ओके, सो थोड़ा पेशेंस दिखानी पड़ेगी। आई फील इम्पेशेंट होंगे तो फिर से आप काम खराब कर लेंगे। जो पहले भी वो एनर्जी आई थी कि कोई पेन आपने इग्नोर की है और एक्सर्ट किया है, जिसकी वजह से वो बढ़ जाएगा। सो वही चीज़ आप इम्पेशेंस यहाँ भी दिखाएंगे तो गड़बड़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा टाइम दीजिए, हीलिंग टेक्स टाइम। सो यहाँ पर मुझे ये जो दिख रहा है, यू आर डेफिनेटली हीलिंग। ओके, जो होना था वो हो गया। अब थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अब इस पेन से निकलना है, रिकवर करना है। सो यस, रिकवर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी। सो ये तो ज़रूरी है नवंबर में। दिसंबर, फाइनल मंथ, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। हैंग्ड मैन, यस, रिकवरी। यहाँ पर मुझे ये 4 महीने रिकवरी में दिख रहे हैं। वेट है, फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव कीजिए कि हो गई गलती, कोई बात नहीं, टाइम दीजिए, वेट अगेन, एंड ये भी वेटिंग का कार्ड है। सो वेट 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 एंड शो पेशेंस एंड फॉरगिवनेस खुद के लिए। सो यस, थोड़ा रिकवरी में आई फील थोड़ा टाइम लग रहा है, 4 महीने तो लग रहे हैं। सो ये कुछ लाइक आई सेड, कुछ भी हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है, लाइक आई सेड, शार्प ऑब्जेक्ट्स से बच के रहिए। कुछ आप केयर नहीं लेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो कुछ
ये हो सकता है, बट रिकवरी में टाइम हो रहा है. इट्स जस्ट दैट कोई एंकल को ट्विस्ट कर लिया या कुछ भी हो सकता है ये. सो थोड़ा सा बस ध्यान देके चलेंगे तो आई फील आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज टैरो का यही है, एक बार सुन लिया तो फ्री विल इन्वॉल्व है. आप खुद अपने माइंडसेट से ये चीज़ अगर ठान ले कि नहीं होने देनी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं. ओके, वी हैव ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. डिल्यूजन की बात यहाँ भी मैंने कही थी, जहाँ ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है. सो यस, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. ये कुछ माया जाल में ओके भटकना नहीं है. वी हैव पिन, न्यू जॉब, करियर. सो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है या फिर प्रमोशन दिख रही है, या बिजनेस है तो उसमें और तरक्की दिख रही है. ओके, ग्रेटर हाइट्स. वी हैव लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर. सो प्यार भी है, केयर है, देखने वाले लोग हैं, केयर करने वाले लोग हैं. एंड सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड तो प्रोस्पेरिटी है, मनी फैक्टर. ओके, मटीरियल बेनिफिट्स एंड लग्जरीज, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है. वी हैव लिलीज. सो ये चीज़ दिखाता है फाइनली पीस एंड हार्मनी आ रही है. आप स्पेशली हेल्थ में मुझे लग रहा है ये हीलिंग टच आ रहा है. ओके, सो यस, फाइनली आप थोड़ा आफ्टर दिस स्ट्रगल, ये पेन से निकलते हुए आप फाइनली दिसंबर में थोड़ा हील्ड फील करेंगे कि यस, रिकवरी अच्छी खासी हो गई है. जितना वेट किया, पेशेंस दिखाई, रिजल्ट्स दिख रहे हैं. ओके, सो यस, हैप्पी टाइम्स, यू आर हेडेड फॉर हैप्पी टाइम्स, रिकवरी. एंड वी हैव इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, creating room for new opportunities and possibilities for life. I feel यहाँ कुछ आप रेकी भी कराएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको उस लेवल की आई फील हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे आपका थोड़ा स्पीड अप हो ये रिकवरी प्रोसेस. ये जो भी आप चोट लगाएंगे या जो भी चीज़ है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है. सो यस, हेल्थ या वेलबींग से रिलेटेड आई फील एनर्जेटिकली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है. एंड उस चीज़ से ज़्यादा हीलिंग फास्टर होगी अगर आप पॉजिटिव रहें, रिग्रेट्स में ना रहें कि क्या गलती करती, क्यों हो गया, या आपकी क्या मिस्टेक थी, क्या आपने ओवरलुक कर दिया या डीले कर दिया, कोई ओपिनियन लेना शायद, या वो दर्द दिखाना, लाइक आई सेड. और बिना उस पे ध्यान दिए आप कुछ एग्जर्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है. ओके, एंड दैट इज़ वाई रिकवरी में टाइम ले रही, रिकवरी टाइम लेगी. सो उस चीज़ की वजह से आप खुद पे ही ब्लेम लेंगे, वो चीज़ से भी निकलना है. सो पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, तभी आप एनर्जेटिकली ज़्यादा जल्दी हील होंगे. ओके, सो अपने अराउंड पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा बना के रखना है, पॉजिटिव लोगों को रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है. बट अदरवाइज आई फील, ओ माय गॉड, it's a year with maximum all-time high of material benefits, okay, financial benefits. So yes, एक अलग ही लेवल पे आप जाने वाले हैं मटीरियली, लग्जोरियस लाइफ को लेके, एंड नई प्रॉपर्टी को लेके, तरक्की को लेके, प्रमोशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फ़ायदे को लेके, प्रॉफिट्स को लेके. ओके, सो यस, लवली रीडिंग हियर कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले साल के लिए. इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड leave a comment for me, come back for the next reading. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.